नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारी लद्दाख ट्रिप के बारे में होने वाला है। और हमारा जो सेटअप आप देख रहे हैं पॉडकास्ट लाइक सेटअप है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के रहते ही हैं लद्दाख ट्रिप के बारे में, तो उनके हम जवाब देंगे। और जैसा कि हमारे पास जिमनी है, तो जिमनी की क्या परफॉर्मेंस रही वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस के हिसाब से ये वीडियो रहेगा। तो आप बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस ट्रिप की, कैसी रही ट्रिप और क्या क्या था। तो जी सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस जो है हमने लिख लिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन है और आंसर कभी आप देंगे कभी मैं दूंगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गाड़ी चलाई है तो ऑब्वियसली बात है कुछ क्वेश्चन आप देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये तो हम सबके लिए, हम तीनों जो भी हम लोग ट्रिप पे गए थे और हमारे कैमरामैन हमारे बैठे हुए हैं सुपुत्र, तो हम लोग बताते हैं। पहला क्वेश्चन, लद्दाख ट्रिप का प्लान हम लोग का कैसे बना? तो लद्दाख ट्रिप का प्लान तो ऐसे बना, देखो हम लोगों को घूमने का शौक है, जैसा कि आप जानते हैं जब से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को घूमने में स्पेशली पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है, नेचर में रहना बहुत पसंद है और अपने व्हीकल से घूमना पसंद है। तो कह सकते हैं कि लद्दाख ट्रिप हम लोग का ड्रीम ट्रिप था। हाँ। बट अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी पूरी नहीं हुई है ट्रिप, आगे आगे आपको बताते जाएंगे कैसी रही हमारी ये ट्रिप। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कि जिमनी हमने क्यों ली? तो व्हीकल चॉइस में देखे, लेकिन फिर हमें क्या लगा कि हम लोग थोड़ा ऑफ रोड भी जाना चाहते थे, तो 4x4 की रिक्वायरमेंट तो रहनी थी और काम तो चल सकता था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बजट हमारा बन रहा है तो हम ले लेते हैं। तो जिमनी में हमें जो इनका काइनेटिक येलो कलर है वो हमें बहुत पसंद था। फिर हम लोगों ने बहुत सर्च किया और जिमनी हमने फाइनली अप्रूव कर ली फैमिली के कंसेंट के साथ और ले ली। हमें जिमनी काफ़ी हेल्पफुल रहती है क्योंकि वो पतली है, कहीं से भी निकल जाती है। पावर तो है ही उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि अंडर पावर व्हीकल है। तो हम लोग मेन तो कलर हम लोगों को कितना पसंद था। हाँ, और हमारे बजट में भी वो फिट हो गई थी जब हम ले रहे थे। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी आजकल हम लोग सुन रहे हैं जिमनी के बारे में कि एवरेज का क्या रहता है, कैसा एवरेज देती है। तो ये हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है कि जिमनी का एवरेज कैसा रहा। तो चलिए बताइए आप। जिमनी का जो माइलेज हमारा निकल के आया है गाजियाबाद टू लद्दाख वाया मनाली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, तो हम लोगों ने जो फाइनल एवरेज हमारा निकल के आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 और 13 का दिया जिमनी ने, जबकि अभी इसकी सेकंड सर्विस ही हुई है। और एवरेज से अगर आप देखेंगे 4x4 व्हीकल है तो बहुत ही अच्छा एवरेज निकल के आया है अगर आप देखेंगे कि बाकी गाड़ियों से। तो थार में तो और भी कम ही निकलता है माइलेज, लोग बताते हैं ऐसा, तो इसमें माइलेज हमारा ठीक निकल के आ गया। और ये ट्रिप बहुत अच्छी रही हमारी क्योंकि हमने ऑफ रोड भी किया है, हाईवेज भी किए हैं, ठीक है, और हाई माउंटेन्स पे गए तो ऑल्टीट्यूड भी बहुत हाई था, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और माइलेज तो निकल के आया अच्छा। तो मतलब हाईवे पे और जो हम लोग पहाड़ों में जाते हैं सेम माइलेज रहता है? नहीं, कुल एवरेज एक्चुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अपनी पूरी ट्रिप का एवरेज निकाल रहे हैं तो 13 के आसपास का रहा, 12.5 13। लेकिन अगर हाईवेज पे जाते हैं हम तो कई बार तो जिमनी हमें दे देती है 14.5 टू 15 का, कई बार 14 का देती है। वो डिपेंड करता है कि कैसा हाईवे है, ट्रैफिक कैसा है, उन सब चीज़ों पर एक पैरामीटर डिसाइड नहीं करेगा माइलेज को, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि हम लोगों ने कैंपिंग क्यों नहीं की? हम लोग एक्चुअली रुके थे कैमूर में, हमने टेंट भी लगाया था और हमने दिन में टेंट लगाया, बट हमने कैंपिंग क्यों नहीं करी? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हाँ कैंपिंग के लिए सारा अरेंजमेंट सब कुछ करा, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कर पाए। कैंपिंग का ऐसा है, आप अगर हमारे सारे ब्लॉग देखे हैं जो हमने स्टार्टिंग से किए थे अपनी जर्नी प्लान करने के टाइम पर, तो हमने आपको बताया था कि हम कैंपिंग के मोड में जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कैंपिंग करेंगे। लेकिन हम लोग जब मनाली में तो हमने होटल लिया ही था, आपने देखा था। आगे जा कर के हमने कोशिश की कि कैंपिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पर वेदर कंडीशन ऐसी हो गई, बारिश शुरू हो गई थी, तो वहाँ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, छोटे मोटे कीड़ों का आना। टेंट हमने सेटअप किया, बट फिर हमने ये लियो भी था हमारे साथ और मतलब टेंट लगाते ही हम, अगर जो ग्राउंड टेंट है वो हमें सही नहीं लगा, उसके लगाते ही एक दो कीड़े छोटे छोटे तो टेंट के अंदर ही आ गए। अब आप सोचो रात में क्या ही होता होगा। हाँ, और बारिश भी होने लगी थी, दोनों चीज़ें हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया चलो वहाँ पर जो टेंट थे ना, जो लगे हुए थे सेटअप, वो हम लोगों ने फिर ले लिया था। तो हम लोग रेकमेंड करेंगे ग्राउंड टेंट में पैसे वेस्ट ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा हम लोगों ने जब जिप लगा ली तब भी वो छोटे कीड़े एक दो पता नहीं कहाँ से आ गए, वो कान में घुस जाता लियो के हमारा बेटा, या बिल्कुल मतलब सही नहीं लगा सेफ। तो पैसे बर्बाद मत कीजिए। 7.5 या 8 के आसपास हमारा डीकैथलॉन का टेंट था और उस पर भी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आगे हम भविष्य में सोच रहे हैं कि रूफ टॉप टेंट लगवाएंगे जो कि सेफ़ रहता है। सेफ तो रहता है, थोड़ा ये भी था कि हम लोग रिवर साइड पे थे तो वहाँ कीड़ों का थोड़ा बहुत तो आना होता ही है। हमने और भी पहले चिटकुल भी गए, वहाँ भी कीड़े आ गए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा आप कहोगे कि सेफ तो चलो आपको डिसाइड करना पड़ेगा लोकेशन। बाकी ग्राउंड टेंट में थोड़ी ये इश्यूज़ रहेंगे आपको हमेशा से कि छोटे मोटे कीड़ों का आना, और ये क्योंकि एक तो वो ग्राउंड से रहता ही है तो उसमें दिक्कत रहेगी। या तो आप क्या करो, उसमें जिप लगा के रखो हमेशा, जो नेट वाला है ना, वो वाली लेयर आप कवर करके रखो तो नहीं आएंगे। अब बाकी ये है, छोटे मोटे कीड़े अगर आप हैंडल कर सकते हो तो लगा भी सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है। और जहाँ पर ना ग्रीनरी है वहाँ थोड़ा अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप प्लेन में जहाँ पर कंक्रीट है या पत्थर है ना, वहाँ कीड़े कम आते हैं।
ग्रीनरी में बहुत आते हैं, रिवर्स साइड। तो बाकी कर सकते हो, और main लेकिन बात ज़्यादा है- बढ़िया है कि हाँ आपका रूफटॉप टेंट अगर लग जाए तो बहुत अच्छा है वो। और सबसे पहली बात आपको बता दें, जो मेन पॉइंट है ना कैंपिंग का, उसमें आपकी गाड़ी में किचन होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बता दें, लास्ट ईयर भी हम लोग चिटकुल गए थे, हमारी गाड़ी थी i20, तो हमने सामान ऐसे ही बॉक्स वगैरह में किचन का रख लिया था, लेकिन उसमें आप ना हर जगह रुक के कुकिंग नहीं कर सकते। और जो प्रॉपर एक सेटअप होता है ना किचन का, उसमें आप कहीं पे भी रुक के कि अपनी कुकिंग कर सकते हो। तो हम तो यही आगे हमारा प्लान है कि हम पहले किचन अपना बनवाएंगे, उसके बाद ही आगे कैंपिंग का सोचेंगे। क्योंकि हमें सही मतलब ऐसा लगा कि सारी चीज़ें मिक्स हो जा रही थी, सामान नहीं मिल रहा था। तो ये भी आप लोग बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर कैंपिंग करने का मन है तो सब कुछ बने ना बने, आप अपना किचन सेटअप ज़रूर करवा लेना। अगर आप कैंपिंग सेटअप चाह रहे हैं तो मिनिमम में वरना- किचन सेटअप तो करा ही लो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर ही सकते हो कैंपिंग को। यस। तो और ठीक है, जिसने भी हमारी वीडियोस देखी हैं लद्दाख की, तो हमारा लियो गया था हमारे साथ गया था। बहुत लोग कहते हैं कि पैट के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता, बड़ी परेशानी होती है। तो भाई बिल्कुल भी 0 पॉइंट भी दिक्कत नहीं हुई लियो के साथ। क्यों? हाँ, हमारे पास शिट्जू है, मेल है। हम लोगों को कोई भी कैंपिंग में या कार के अंदर जर्नी में कोई भी शिट्जू ने परेशान नहीं किया, हमारे लियो ने। तो लियो को क्या है ना कि इंजॉय किया उसने, लोगों ने बहुत कई enjoy बार किया। हाँ लोग कई बार डरा देते हैं कि नहीं वो माउंटेन में जाके प्रॉब्लम होती है, इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। जबकि हाई ऑल्टीट्यूड पे भी परेशानी हाई नहीं हुई। ऑल्टीट्यूड पे 12 नॉर्मल था लाख ये, बिल्कुल भी कोई किसी तरह का इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा था कि अनईजी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। जबकि यूबी को प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी बहुत, इसको लियो को तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो बिल्कुल लियो ने नहीं हुई। एंजॉय किया। आप भी ले जा सकते हो, अपने पास पैट है तो। हाँ। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बड़ी ब्रीड्स होती हैं उनको जो है हाई वो गाड़ी ऑल्टीट्यूड में पे कंफर्टेबल नहीं रहती, दिक्कत होती है, माउंटेन सिकनेस हो जाती है व्हीकल के अंदर। तो हो सकता है ये भी है एक एस्पेक्ट कि हम रेगुलर इसको घुमाते रहते हैं। घुमाते रहते हैं, आप भी अगर घुमाते रहते हैं तो शायद उसको दिक्कत ले नहीं जा होगी। सकते हैं। हाँ। और मेन चीज, हमने इसका पानी का बहुत ध्यान रखा। इसको जैसे जैसे हम पानी पी रहे थे, ऐसे उसको हमने पानी का, खाने का प्रॉपर ध्यान रखा, घुमाने का। तो बिल्कुल भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत इंजॉय किया लियो ने। पानी का स्पेशली कोई भी हो, चाहे पैट आप ले जा रहे हो चाहे आप खुद हो, अगर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो आप, पानी अगर आपने सफिशिएंट पी रखा है ना, मोर देन सफिशिएंट, तो आपको बहुत कम दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। यस, तो पानी पीते आपका रहो। बहुत जरूरी है, पीते रहना। हम लोग आपको 16,000 mountain sickness तक नहीं चले होती। गए थे। तंगलांगला मेरे ख्याल से 16,000 17,000 के आसपास है। तो हम वो वाली हाई ऑल्टीट्यूड पे भी गए थे और मुझे और इन्हें तो दिक्कत भी नहीं हुई, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत पता नहीं। भी नहीं चला। थोड़ा बहुत हुआ जो यूबी को हुआ, बाकी हम लोगों ने एंजॉय किया ट्रिप को। यस। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि क्या लद्दाख हम दोबारा जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि अभी लद्दाख हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा हुआ है 12 लाचला पास, हम उस साइड गए थे। अभी हमारा जंस्कार से जाना रह गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लद्दाख की ट्रिप है ना, जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं तो उसके 2 रास्ते हैं, 2 नहीं, इवन मैं कहूँगा कि 3 रास्ते हैं। एक आप जम्मू से होते हुए और जोजिला पास क्रॉस करते हुए लद्दाख जा सकते हो। एक आप जा सकते हो मनाली से भी 2 रास्ते आपको मिलेंगे, एक जो कि बारालाचला की तरफ चला जाएगा जिस्पा वैली होते हुए, और एक दूसरा जंस्कार वैली की तरफ से होते हुए जा सकते हो आप। तो तीनों रास्तों का अपना अपना एंजॉय है। एक तरफ हाईवेज मिलेंगे, जो जम्मू से आपका श्रीनगर ले हाईवे है, वो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका आनंद लेना है तो आप उधर से जा सकते हो। उधर से एक अच्छी बात ये रहती है कि ग्रेजुअली आप ऑल्टीट्यूड को गेन करते हो, तो आपको माउंटेन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। और जबकि आप अगर मनाली से होते हुए जाते हो, स्पेशली जंस्कार वाले रूट से जाओगे, तो आपको हाई ऑल्टीट्यूड अचानक से मिलेगा, तो रैपिड होता है वहाँ पर, तो दिक्कत होती है। चाहे बारालाचला से भी जाओगे तो भी यही प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि 15,000 फीट पे आप एकदम से पहुँचते हो, फिर 17,000 पे पहुँचते हो तंगलांगला पे, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप तीनों आपके पास रूट है। हम लोगों ने जो रूट कवर किया है इस बार, वो किया मनाली से होते हुए बारालाचला और पूरा लेह, और लेह से लौट करके जब हम आए हैं तो वो लेह श्रीनगर हाईवे होते हुए जम्मू कश्मीर से। और तो हमारी जो स्टार्ट हुई थी हमारा ट्रिप, वो सुबह 6 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 6, साढ़े 6, 5, साढ़े 5, ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन शाम को हम 7 बजे मनाली पहुंच गए थे। और हम लोग मनाली तक नहीं गए थे, उससे पहले 10 ही किलोमीटर 10 किलोमीटर उससे हाँ। पहले ही हमें एक अच्छा सा रोड साइड ही होटल मिल गया था। बहुत ही बजट में था, ओनली 1000। मैंने अपना जो ब्लॉग हमने डाला है उसमें हमने सब कुछ मेंशन भी कर दिया है, उसका नंबर वगैरह होटल का। तो हम लोग मनाली के अंदर गए नहीं, वो बिल्कुल सामने रिवर थी, बहुत अच्छा होटल था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग ने जो स्टे लिया था वो लिया था हमने गैमूर में, जो कि पड़ता है किलोंग के पास, किलोंग से थोड़ा जिस्पा से पहले, किलोंग से आगे जिस्पा से तो पहले। आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। वहाँ पे आपको इतने सारे टेंट, इतने सारे होटल अवेलेबल हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी स्टे में। अगर आप टाइम से पहुँच गए तो आपको रुकने का सब कुछ मिल जाएगा और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये ट्रिप हमने जब की थी तो मौसम अच्छा था, वेदर कंडीशन ठीक थी। बारालाचला तक हम बिल्कुल मस्ती से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जबकि हम लोग जब लौट के आ गए रिटर्न होने के बाद, हमने कई वीडियोस देखे कि वहाँ पर ओवरफ्लो हो गया है नाले का, एक तो रोड क्लोज हो गया, जाम लग गया, हैवी ट्रैफिक हो गया। तो हम लोगों ने जिस समय किया तो बहुत अच्छा था। तो मैं मतलब आप हम लोग डेट थी हमारी
24 जून 24 को निकले थे हम। मई में हाँ, गए ना हम मई में लोग। गए हाँ, थे। तो मतलब आप, मुझे लग रहा है मई के एंड में आप निकल सकते हो। अगर हाँ। आप जून 15 के बाद जाओगे तो थोड़ा सा- शायद आपको इतनी स्नो भी नहीं मिलेगी बारालाशला पे, और वाटर क्रॉसिंग बहुत मिलेगी। वाटर क्रॉसिंग क्योंकि क्या होता है कि वो आपको पता ही है भाई, हीट बढ़ेगी जून में, तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और वो आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगी ही मिलेगी। यस। हम लोग की जो ट्रिप सोच के गए थे लगभग 10 डेज में पूरा घूमेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी यूवी की थोड़ी सी ये माउंटेन सिकनेस इस बार ज़्यादा ही हो गई, जबकि हम 2 बार स्पीति कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोग 5 डेज़ के अंदर वापस आ गए थे लद्दाख, लेह लद्दाख करके 5 डेज़ के अंदर 3 नाइट्स हमने स्टे किया। 3 नाइट स्टे किया था। अब उसमें हम आपको बताते हैं, जो हमारा 5 डेज़ का था उसमें टोटल फ्यूल कितना लगा। टोटल जो जर्नी हमारी रही इन 3 रात और 5 दिन मतलब टोटल हो गए, तो हम लोग 2300 किलोमीटर के आसपास हमने जर्नी की है अपनी जिम्नी से, और उसमें हमारा फ्यूल लगा था 19,000 के आसपास, 18,000 समथिंग मेरे ख्याल से लगा था। तो उसी हिसाब से माइलेज भी हमने आपको बताया कि 13 का अप्रॉक्स माइलेज निकल के आया था। और जो नाइट हमने स्टे किया था वो 3 रात हम रुके थे इस जर्नी में। बाकी हमने जब लेह से निकल गए थे तो कंटिन्यू जर्नी रही थी हमारी गाजियाबाद तक। तो हम बताते हैं कि आपको खास ध्यान रखना है पेट्रोल का, कहाँ कहाँ आपको फिल करवाना है। हाँ, अगर आप सबसे पहले घर से निकलते घर से फिल करवाइए। नहीं, मनाली तक आपको टेंशन ही नहीं है, कहीं भी कराते मनाली जाओ। तक तो टेंशन आप नहीं। घर से कराओ, बीच में कराओ, इतने सारे हाईवे है, हाईवे पे पेट्रोल पंप मिलेंगे आपको, कराते जाओ। मनाली को आप क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप ये वाला रूट लेते हैं किलोंग वाला मतलब जिस्पा वाला बारालाचला, तो इस रूट पे किलोंग में एक पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, जहाँ पर आप अपना टैंक फुल करा लो। उसके बाद आपको क्योंकि मिलेगा लेह में पेट्रोल पंप, लेह में पड़ती है, लेह से पहले एक पड़ेगी जगह कारू जगह, कारू में एक पेट्रोल पंप मिलेगा जो लगभग 270 किलोमीटर के आसपास पड़ता है किलोंग से। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप अपना देख लो, आपका व्हीकल क्या माइलेज दे रहा है, उस हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि आप किलोंग में फुल टैंक करा के निकलो। यस, ठीक है, तो आपकी जर्नी लेह तक इजीली हो जाएगी जी। 5 डेज का ट्रिप था, उसमें हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। जैसे कि बताया 3 नाइट स्टे किया था हमने, तीनों, पहला भी 1200 था, हाँ, दूसरा भी 1200 था, और तीसरा 15, तीसरा था 13। हाँ। जो मनाली में लाटो 1200 का होटल लिया था, गैमूर में हमने 1500 का। अगर हम कैंपिंग कर लेते तो बहुत ही अच्छा, हमारे पैसे बच जाते, लेकिन हमने 1500 का का टेंट लिया था। 15 का था 15 या नहीं, था 13 का था। 13 का था 13 का टेंट था। और फिर उसके बाद हमने, जब हम ले जा रहे थे तो उससे पहले एक जगह पड़ती है लाटो जगह तो थी। आपको एक जरूर चीज बता दें, हम लोग जब बारालाशला जब आप जाते हैं ना, गैमूर से आप जब बारालाशला तक पहुंचते हैं तो रास्ते में दीपक ताल, सूरज ताल, तो हम लोग हर जगह स्टे लेते हैं, रुकते हैं, फोटो सब कुछ होता है। तो हम लोग बारालाशला से ही हमको ना 2 से 3 बज जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम लेह पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेह पहुंचने में आपको आगे आप मान के चलो रात लग जाएगी अगर 7-8 आप कंटिन्यू घंटे। जर्नी करते रहोगे। तो हमारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए हम आपको बता दें, अगर आप बारालाशला से लेह जा रहे हैं, अगर लेट हो रहा है तो आप लोग रुक सकते हो जहां हमने राजमा चावल खाए थे, सरचू में बहुत ज़्यादा बेड वगैरह पड़े हैं। हमें पता नहीं था, हमने वहाँ सोचा कि हम ले पहुँच जाएंगे, तो हम लोगों ने वहाँ खाना खाया और हम लोग निकल गए। सरचू में आप लोग स्टे ले सकते हो। अगर सरचू में भी आपको नहीं रुकना है तो आगे जाके फिर आपको पांग पड़ेगा और 2-3 चीज पड़ती है, लेकिन आपको वहाँ नहीं रुकना वो है। हाई ऑल्टीट्यूड है। हमने पांग में पूछा भी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है। पांग में तो हमको जो ओनर थे गेस्ट हाउस के, जो होम स्टे के, उन्होंने खुद ही कह दिया कि अगर आप अभी टाइम है आपके पास तो आप नीचे की तरफ चले जाओ, लेके पास जहाँ भी मिले वहाँ रुकना, क्योंकि यहाँ पर आप रुकोगे तो हो सकता है रात को हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ स्टे नहीं लिया और हम नीचे और गए तो लाटो जगह थी, लाटो जगह है, लाटो में होम स्टे लिया हमने, जो कि होम स्टे का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा हमारे ब्लॉग्स में भी, और इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे शेयर कर दें। तो वहाँ पर वो ठीक था, बहुत अच्छा होम स्टे था, और बांगचुक ऐसे कुछ करके नाम था उसका। हाँ, बता देंगे। बहुत अच्छे लोग थे, मतलब आप इतने अच्छे थे। हमारे लियो को बिल्कुल किसी ने ये नहीं बोला आईबेक्स, अच्छा आईबेक्स नहीं था, तो बहुत अच्छा होम स्टे था। हमारे लियो को बिल्कुल एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं हमारा कारपेट पड़ा हुआ है, आप इसको बाहर रखो। नहीं, इतने अच्छे लोग हैं ना वहाँ के कि अपने यहाँ शहरों के लोग तो आपको नहीं एंट्री करने देंगे होटल में, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने छोटे जो भी ढाबे थे सब कुछ, मनाली में भी एक जगह हमने खाया पिया, किसी ने मना नहीं किया। क्यों? एक हमारे शहरों में ऐसा करते हैं कि नहीं पैट को बाहर रखो, आप ये करो वो करो, लेकिन पहाड़ों में भाई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो बस लास्ट हमारा क्वेश्चन,
तो टोटल खर्चा हमारा लगभग कितना आया 5 डेज का? 25,000 के आसपास आ गया। 25,000 प्लस ही रहा, 26 मान के चलो आप, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कॉस्टली होटल लिए नहीं, जैसे कि आपको बताई दिया, 3 नाइट स्टे किया, 3 हम नाइट लोग का वो बताई बिलीव दिया। नहीं करते इतना कि जाके हमको बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेंसिव महंगे होटल में रुकना है। नहीं, हमारा एक मकसद होता है सिर्फ हमें नींद अच्छी हो जाए हमारी। पहाड़ों में आपको इतना एसी की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ। तो हम लोग उस टाइप के वैसी वाला नहीं है हमारा कि नहीं जी बहुत हाई फाई होटल चाहिए, ऐसा वाला बिल्कुल नहीं। पहाड़ों में हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल क्लीन वाला एक होटल मिल जाए, और क्लीन ही रखते हैं वो लोग, होम स्टे तो हाँ, बहुत अच्छे से बहुत मेंटेन अच्छे करते से हैं, रखते हैं। तो वो मिल जाए हमें, और खाने को अच्छा खाना मिल गया तो ठीक है। बाकी हम लोग खुद कुक भी कर लेते हैं, जैसा आपने देखा, तो वो ठीक है, बजट में हो जाती है ट्रिप। हो जाता है, तो लगभग हो गया 26,000 के आसपास 26,000 इतना 5 हो गया। डेज का। हाँ। तो बाकी तो हम लोग लद्दाख दोबारा अब जाएंगे अगले साल। आगे अभी और तो जाना है, क्योंकि अभी अभी तो हमारे जाना है, कई अभी रूट है स्पीति भी ना। जाना है अभी तो। अभी जंस्कार वाला रूट करना है हमको, हमारी पैंगोंग लेक रह गई है, और काफ़ी सारे पासेस भी रह गए हैं, तो कहते भी हैं लद्दाख एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार में होगा। हम लोग लेह से लौट रहे थे, तो यूवी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से लेह को भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। उसके बाद जो भी रास्ते में चीज़ें पड़ती गई, जैसे वो मैग्नेटिक हिल हो गया, गुरुद्वारा साहिब, जो भी श्रीनगर ले हाईवे पे मिला, हमने सब घूम नहीं लिया। ज़्यादा देर हमने टाइम नहीं दिया। कारगिल में भी हम लोग नहीं रुक पाए, हाँ। क्योंकि जब बच्चे की तबियत जब लगता है ना, तो फिर ऐसा होता है कि नहीं बस घर के लिए फिर तो यही लग रहा था हमें, अब बस चलते रहो, और फिर मैंने कंटिन्यू जर्नी भी की थी। हाँ, लेह से कंटिन्यू 34 आवर हमारी गाड़ी चली है। अगर Continue। जिसने भी ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर से ब्लॉग देखना आप, कि वो हमारे लिए बहुत टफ रहा। और इन्होंने गाड़ी चलाई है पूरा 32 आवर लगभग। हाँ, हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे लाटो, जहाँ स्टे किया कश्मीर था, होते हुए हम लोग आए थे पूरा उधर से ले श्रीनगर हाईवे, फिर जम्मू, पूरा होते हुए कंटिन्यू जर्नी रखी। जी। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप लोग जरूर से comment हमें कीजिएगा कमेंट आप। कर सकते हैं। हम लोग अच्छा लगेगा कि आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। अभी तक हमारा लद्दाख, फिर भी जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं लद्दाख कैसे जाएं, बहुत दूर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना, तो इतनी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं रास्ते में कि कोई ना कोई हेल्प डे टाइम में आपको हेल्प मिल जाएगी आराम से, मिल जाएगी। हाँ। हाँ, डे टाइम में जहाँ भी पहुँचना है 7, 7:30, 8 बजे तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच अंधेरा जाओ। होने से पहले आप लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, कोशिश करें। जी। अगर आपको लग रहा है लेट हो रहे हैं, तो जहाँ रास्ते में कहीं भी स्टे मिल रहा है वहाँ ले लें। और होम स्टे और होटल की कमी कहीं पे भी नहीं है। नहीं है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता और जिस रूट को हमने इस बार कवर किया, उस रूट पे कोई दिक्कत भी नहीं रही, कोई ऐसा बहुत ऑफ रोडिंग हो ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल गाड़ी भी जा सकती है, जैसे डिजायर भी जा सकती है, इको तो लोग कर ही रहे हैं। आप अगर देखते होंगे कैंपिंग के ब्लॉग्स लोगों के, तो इको बहुत अच्छे से चली रही है, तो ऐसा गाड़ी का भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। 1-2 जगह है ऐसे रिवर क्रॉसिंग निकल जाती हैं, उस समय तो निकल गई। अभी इस टाइम जो जुलाई में जून में गए ना लोग, वो फंस गए। देखिए मकसद जो होता है ना 4x4 लेने का होता है। गाड़ियां तो और भी जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जब कोई दिक्कत आ गई तो हमें सोचना नहीं निकल पड़ेगा जाओगे कि भाई 4x4 लगाया निकल गए। अब जैसे रिवर की साइड हमें जाना है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि जी नीचे उतरे हैं और फिर कैसे चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो वो 4x4 में आराम से निकल आती है। कॉन्फिडेंस रहता है पहाड़ों में। जी। तो हम लोग को है बहुत ज़्यादा घूमने का शौक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लद्दाख से आके आप लोगों को घर की वीडियोस मिल रही हैं, तो ऐसे ही कभी घर की कभी बाहर की, तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। और हमसे जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सभी का। खूब सारा हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। हम अपना लाइफ स्टाइल रेप्लिकेट करते हैं यूट्यूब पर, मतलब कैसे लाइफ स्टाइल है हमारी, तो एक साधारण सा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों में घूमना पसंद है, नेचर के साथ रहना पसंद है, नेचर को ही बिलीव करते हैं, यही भगवान है, बस एंजॉय करिए। और साथ ही साथ ये भी कि जैसे हम लोग का जो घूमना रहता है वो वैकेशन में ही रहेगा हमेशा, क्योंकि बच्चा है पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से लेके चलते हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो जाते हैं, समर वैकेशन हो गया, विंटर वैकेशन हो गए, तो इसके साथ साथ जो है बच्चा भी कुछ सीखेगा बाहर की चीज़ें, उसको भी नॉलेज बढ़ेगी, वो भी आगे जाके देखेगा कि हाँ कहाँ क्या है, कुछ सीखने को ही मिलता है। जब आप घर से निकलते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। क्यों? बिल्कुल, घर से बाहर निकल के ही प्रैक्टिकल लाइफ है। घर में तो कंफर्ट में आप हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ कुछ भी नहीं है। सिचुएशंस आएंगी, आप सीखेंगे, आपके साथ अगर बच्चे जा रहे हैं, बच्चा भी देखेगा कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, घूमना चाहिए, बजट बना करके थोड़ा बहुत घूमना ज़रूरी है। बजट अगर हम सोचेंगे कि बन जाएगा तब जाएंगे, तो कभी नहीं बनता है। बजट हमें बनाना ही पड़ता है। नॉर्मल सर्विसमैन को या नॉर्मल हम लोग जो मिडिल क्लास में हैं, तो एक बजट आपको बनाना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मेरा बजट बन जाएगा तो मैं जाऊँगा, तो शायद देर हो जाएगी। बजट बना लीजिए, कैसे भी करके मैनेज करके एक छोटी मोटी ट्रिप जरूर मारिए बच्चों के साथ, या खुद के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो कैसा रहा आज का व्लॉग आपको? आई होप आपने एंजॉय किया हो। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारी तरह हैं, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, जिनका ड्रीम है लद्दाख जाना, उनके लिए शायद ये हेल्प करेगा। ये वीडियो उनके लिए ही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को ना ये लगता है कि कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा कि अरे यार लद्दाख में रखा क्या है। हाँ, लोग कहते हैं क्या है वहाँ पर, सूखे पहाड़ है ना, कोई कहता है मुर्दा पहाड़ है, वहाँ कुछ है नहीं, ग्रीनरी नहीं है।
लेकिन वो हमारे इंडिया का ना एक खूबसूरत हिस्सा है। आपका नज़रिए की बात होती है, हर जगह आपके ग्रीनरी नहीं होगी, है ना। तो आप सोच रहे हो कि हर जगह ग्रीनरी मिले, वैसे ही शरीर में भी भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है हमको, वैसे ही हमारी अर्थ को बनाया हुआ है। कहीं ग्रीनरी रखी है, कहीं नहीं रखी है, कहीं डेजर्ट है। तो आप हर चीज़ का एंजॉय करो। ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार यहाँ क्या रखा हुआ है। जी भाई बिल्कुल वो अलग सीनिक ब्यूटी है, उस ब्यूटी का भी आनंद लो आप। बिल्कुल। तो बस हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो भी चलता रहे साथ में। बस वही है कि हम लोग का बहुत रहता है कि हम पहाड़ों में हमको घूमना या फिर जो भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे जाएंगे। और आगे क्या करेंगे, जैसे कि बताया, गाड़ी में किचन वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हो गई वो ज़रूर से, जब सब कुछ मन है करेंगे, धीरे धीरे टाइम आएगा, वक्त पे सारी चीज़ें होंगी और फिर से लद्दाख भी होगा, स्पीति भी होगा और बहुत कुछ होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए सभी को। और नहीं, इस ट्रिप की बड़ी सीख तो बता दें। क्या इस ट्रिप में हमें जो बहुत बड़ी सीख मिली है, या कह सकते हो कि इस ट्रिप से हमने क्या सीखा क्या क्योंकि सीखा? हर ट्रिप कुछ ना कुछ सिखाती है। हाँ। तो हमारी इस ट्रिप में हमने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि हमने पहले स्पीति भी किया हुआ है और हम 2 बार जा चुके हैं उस साइड में, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इस ट्रिप में हमने स्ट्रगल किया और सीखा कि अगर चैलेंजेस हैं और उनको आपको कॉन्फ्रंट करना है ना, तो आप कर सकते हो। हम लोग जब ले से निकले थे तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें, क्योंकि यूबी की तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम जर्नी कंटिन्यू की और हम रात में पहुंचे थे जोजिला। रात में जोजिला, जहाँ पर तूफान भी आया, आंधी भी आई और बारिश भी शुरू हो गई थी। जो कर चुकी हैं जोजिला उन्हें पता होगा। हाँ, जोजिला की साइड अगर आप कभी गए हो तो वो देखोगे आप किस तरह से सिचुएशन वहाँ हो गई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि रुक जाएं कि नहीं रुकें, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें एक एनर्जी आ रही थी कि नहीं, कंटिन्यू करनी है जर्नी। हाँ। तो हम लोगों को एक तो वहाँ हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा इस जर्नी में कि ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगर आपका बिलीफ बहुत अच्छा है, स्ट्रांग बिलीफ से आप चल रहे हो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोगों को सबसे बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारा, मेरा स्पेशली, क्योंकि मैंने ड्राइव किया 34 आवर का। तो एक सीख इससे ये मिली। तो हर ट्रिप कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आप भी ऐसे ट्रिप कीजिए और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। कॉन्फिडेंस जैसे कि तो पूरी बहुत रात अच्छा का हो गया। सफर, वो भी कश्मीर का, उसमें आप यकीन मानिए कश्मीर में एकदम सन्नाटा था। हाँ। उसमें जो भी आर्मी के लोग थे जो दिखे, हमने उनसे 1-2 बार पूछा भी, इतनी रात हो गई थी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो कभी कभी जो रूट है ना मैप है वो भी गड़बड़ दिखाता है। हाँ, गूगल तो आपको पता ही है, कई लेकिन बार फिर भी गड़बड़ हमने देता है। पूछते हमने हुए हाँ कुछ जगह पे पूछा भी, रात में भी पूछा। आप ना हमेशा ये याद रखना कि ये गूगल मैप पे ना आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कंप्लीटली इस पे बिलीव मत करो, गूगल मैप सही दिखाएगा। हाँ। तो और रात को फंसे, ट्रकों की लाइन थी, वहां फंसे रहे 1.5 टनल्स में घंटा, फंसे वहां हम पे लोग, नींद ले ली हमने। लगभग कुल हाईवे मिला के ट्रैफिक जैम में ही हम लोग ऐसे ही रेस्ट कर रहे हैं, जैसे कब तक फंसे रहेंगे। बहुत एडवेंचर वाला ट्रिप रहा और लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, अच्छा ईश्वर की दया से बहुत कॉन्फिडेंस मिला हमें। हाँ। बहुत ताकत मिली, ईश्वर ने जो भी करवाया हमारे, वो ट्रिप बहुत अच्छी ट्रिप करवा बहुत दी। अच्छी रही। जबकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हाँ, लग रहा था कि क्या हो गया क्या हो बहुत गया, टेंशन टेंशन वाला माहौल हो गया था। जब कश्मीर में लाल चौक आया था तो वहां खड़े हो गए थे, इधर जाएं कि कहाँ इधर जाएं, जाएं, क्या वहाँ करें। बहुत मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा और टेंस सबसे वाली बड़ी हो वो गई थी। टूरिस्ट प्लेस ही नहीं लग रहा था, लाइटिंग बहुत कम थी, बारिश कंटिन्यू हो रही। जोजिला से शुरू हुई है, पूरा जम्मू हमने क्रॉस कर दिया बारिश में, कंटिन्यू बारिश होती रही। तो ये सब बताने का मकसद सिर्फ एक ही है, कॉन्फिडेंस। और ऊपर वाले अपने में विश्वास रखो, बस। ऊपर वाले में विश्वास रखिए। तो आप कोई भी कुछ भी चैलेंज जो है ना, एक्सेप्ट करो और फेस करके निकल जाओगे। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर धन्यवाद। आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा।